बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो होना ही था, पुलिस और वकला आमने सामने आ गए। हमेशा दफा 144 की आड़ में पुलिस वाले पकड़ धकड़ करते थे, खास तौर पे कारकुनों के खिलाफ और तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो खास महाज खोला हुआ था। अब यह हुआ है कि खुद पुलिस के लिए दफा 144 वकला ने लगा दी है और उनका दाखिला अदालत के हाथे में बंद कर दिया है। यह मामला है वकील पर तशद्दुद का, और एक पुलिस एहलकार के बारे में कहा जा रहा है कि उसने वकील पर तशद्दुद किया। अब वकला कहते हैं कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब तक ये नहीं होता, FIR दर्ज नहीं की जाती, उस पुलिस वाले को गिरफ्तार नहीं किया जाता। पुलिस का दाखिला इस्लामाबाद बार में हमने बंद कर दिया, इस्लामाबाद की अदालतों में बंद कर दिया है। अब ये सूरत हाल है जी। ये देखें, वहां पुलिस वालों ने दाखिल होने की कोशिश की और उनको देखिए किस तरह से रोका गया, और वहां पर ये बहस मुबाहिसा चलता रहा। पुलिस वाला कहता नहीं, मैं तो जाऊंगा। वकला इकट्ठे हो गए और इस्लामाबाद बार के सदर भी यहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा नहीं, निकलो सारे बाहर। ये जनाब सूरत हाल रही है। वकला की तरफ से इस्लामाबाद पुलिस एहलकार के तशद्दुद के मामले पर शिद्दत। आज इस्लामाबाद बार ने पुलिस का जिला कचहरी दाखिला रोकने का ऐलान कर रखा है। इस दौरान इस्लामाबाद बार के सदर नईम गुजर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार को जिला कचहरी दाखिले से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपने देखा कि फिर ये इस तरह से आमना सामना हुआ। जितने भी रिपोर्ट करते हैं कोर्ट को रिपोर्टर्स, वो इस पर बात कर रहे हैं और कहते हैं वकील पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ इस्लामाबाद की मातहत अदालतों में वकला का एहतजाज। वकला का अपने साथी वकील से इज़हार यकजहती के तौर पर अदालती कार्रवाई का बायकॉट। पुलिस की भारी नफरी G11 अदालती कॉम्प्लेक्स के बाहर भी मौजूद। ये देखिए आप, और तकरीरें हो रही हैं बार में। कह रहे हैं जी वकील के हम नहीं दाखिल होने देंगे पुलिस को अंदर। अब ये एक अजीब मामला हो गया है, क्योंकि पुलिस ने तो हमेशा आना होता है, उनको बुलाया जाता है, मुलजिम ने पेश होना है, उसके साथ जो गिरफ्तार है हिरासत में है उसके साथ पुलिस एहलकार भी आता है। लेकिन अब वकला भी डट गए हैं और कह रहे हैं कि वकील तशद्दुद केस, पुलिस एहलकार की गिरफ्तारी ना होने की सूरत में सदर इस्लामाबाद बार नईम गुजर का श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक करने का इंदिया। कह रहे हैं हम श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर देंगे। अभी तो सिर्फ दाखिला बंद किया है पुलिस वालों का। अगर गिरफ्तारी नहीं करते और पुलिस वाले को सजा नहीं देते जिसने तशद्दुद किया है तो फिर ये होगा। अब देखिए, वकला तो इकट्ठे हैं, एक ताकत है, इसलिए वो इकट्ठे होकर ये बात कर रहे हैं। लेकिन आम पाकिस्तानी का क्या है? उस पर पूरे खानदान पर तशद्दुद किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, घरों में घुसा जाता है, उसका कारोबार घर बार सब तबाह किया जाता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। वकला चले कम से कम एक ताकत है और वो इस पर डट गए हैं, खड़े हो गए हैं। एक और खबर जो आई है वो बड़ी अहम है इस्लामाबाद से। सीनियर PTI रहनुमा की अहम अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात, इमरान खान के खिलाफ जाली मुकदमात से आगाह किया। मुलाकात में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया की कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। ये जनाब एक्सप्रेस की खबर है। और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ से अमेरिका के पॉलिटिकल मिशन के वजीर और कमीशन के कायम मकाम डिप्टी हेड ने मुलाकात की, जिसके दौरान अमेरिकी ओहदेदारों को इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों के खिलाफ जाली मुकदमात के हवाले से आगाह किया गया। जारी बयान में कहा गया कि मुलाकात में पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान और इंडिया की कशीदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में अमन अमान समेत मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुलाकात में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के बेबुनियाद इल्जामात के हवाले से गुफ्तगू हुई। बैरिस्टर सैफ ने मोदी के जंगी जुनून के हवाले से बात की और फिर जो सूरत हाल है उस पर बात की। बयान के मुताबिक बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों के खिलाफ जाली मुकदमात के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में सूबे और खासकर जम अजला के मामले और तरक्याती अमल के हवाले से तबादला ख्याल हुआ और खैबर पख्तूनख्वा की फलाह बहबूद के हवाले से भी बात हुई। और ये भी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि वफ्द ने अमेरिका की तरफ से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। तो ये एक बड़ी खबर बनी हुई है। अब कहते हैं जी तहरीक इंसाफ एहतजाज नहीं करती। वो एहतजाज के मोड में पिछले 3 साल से है और अब भी जारी है। अब आप ये देखिए, हुआ यह है कि जुनैद अकबर ने कॉल दे दी है कि हम आपको मजम्मत के लायक नहीं छोड़ेंगे, आप हमारे रास्ते में ना आइएगा। उन्होंने इदारों के हवाले से भी बात की है और कहा है कि मैं अपनी सीनियर लीडरशिप को कहता हूं हमें इजाज़त दे दें, हम रास्ते बंद कर दें, जो अफगानिस्तान को जाते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आने जाने वाले दीगर सूबों के रास्ते हम सब बंद कर दें। जब तक इमरान खान फिर हमें कहते नहीं तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। ये तो कम से कम कर सकते हैं अगर आगे नहीं बढ़ना। जहां तक बात है कारकुनों की, उन्होंने तो एहतजाज में, हालिया एहतजाज में नारे लगा दिए हैं कि जी हमने डी चौक जाना ही जाना है, और वो कहते हैं कि जी पहुंचो। वो लीडरशिप को कह रहे हैं कि आगे बढ़ो और आओ। ये देखिए, आपने सुन लिया। चलो 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 डी चौक, चलो चलो डी चौक, ये नारे लग रहे हैं।
ये जी फयाजुल हसन चौहान साहब बड़ी सख्त गुफ्तगू किया करते थे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, इमरान खान के मुखालिफिन के ख़िलाफ़। अब उससे भी ज़्यादा सख्त गुफ्तगू होती है इनकी इमरान खान के ख़िलाफ़, और फिर ये कि इमरान खान के हक़ में कोई बोले उसके ख़िलाफ़। अब हुआ ये है कि कारकुनों से इनका आमना सामना हो गया, और इसको तमाम रिपोर्टर्स हाईलाइट कर रहे हैं। थोड़ी हिम्मत रखते तो आज आपने पार्टी ना छोड़ी होती। आप हैं कौन, तारुफ कराएं अपना। पीटीआई कारकुनों और फयाजुल हसन चौहान में तल्ख कलामी हुई जी। ये देखिए यहाँ पर फयाजुल हसन चौहान का कारकुनों से आमना सामना हो गया। एक वक्त होगा वो कह रहे हैं हु आर यू, कह रहे हैं तुम माफिया मांगो, कह रहे हैं हु आर यू, ये कारकुन कह रहे हैं। बदतहजीबी फयाजुल हसन साहब बदतहजीबी की बात कर रहे हैं। इनके बहुत से इंटरव्यूज़ हैं जिन पर लोग भी इतराज़ करते हैं हर तरह से, क्या क्या गुफ्तगू हो चुकी है, और फिर मजहबी हवालों से भी। और अभी तो खैर इन्होंने ये तक कहा कि पता नहीं जाफर एक्सप्रेस की प्लानिंग बरतानिया लंदन में होती रही। फिर यहाँ से बात करके आगे चले गए। लोग कह रहे हैं आप अपने अंदर थोड़ी हिम्मत रखते, आपने पार्टी ना छोड़ी होती। तो वहां पर लोग पूछ रहे हैं है कौन, है कौन। ये तो हाल है। कभी इन्हीं कारकुनों के साथ ये आगे आगे होते थे और लीड कर रहे होते थे। आज अब ये है, ये सूबाई वजीर भी रहे। फयाजुल हसन चौहान और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तल्ख कलामी हु आर यू, वहां पर लोगों ने ये पूछना शुरू कर दिया। इसी तरह खुर्रम इकबाल साफ़ी लिखते हैं तुम हो कौन, पहले अपना तारुफ करवाओ, मुझे तो टाउट लग रहे हो। एंटी टेररिज्म कोर्ट पिंडी के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फयाजुल हसन चौहान और को खरी खरी सुना दी। फयाजुल हसन चौहान ने जवाब दिया कि मुझे तारुफ की जरूरत नहीं, जो लोग तुम कर रहे हो ये बदतहजीबी है, शऊर नहीं है। ये उनको बताते रहे। वैसे आज भी फयाजुल हसन चौहान साहब शऊर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तहजीब सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, ये तलखा है। कह रहे हैं ये तो बताए ना आप हैं कौन। ये है कौन ही बंदा, मेरे ख्याल से तो टाउट है, शदीद टाउट इंसान है। ये वहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान कह रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, उसके बाद कहा जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, उसके बाद इन्होंने इलेक्शन तक नहीं लड़ा। एबी न्यूज़ कहता है तुम हो कौन, पहले तारुफ कराओ, मुझे तो टाउट लग रहे हो। तहरीक इंसाफ के कारकुन ने फयाजुल हसन चौहान को खरी खरी सुना दी। ये जी हो रहा है। अच्छा, सैन अहमद चौधरी ये भी कोर्ट रिपोर्टर हैं, लिखते हैं एंटी टेररिज्म पिंडी के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुन और फयाजुल हसन चौहान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। ये जी खबरें बन रही हैं, ये कुछ अब बात हो रही है। ये जो लोग छोड़ कर गए थे कारकुन, उनके बारे में ये बातें कर रहे हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर फयाजुल हसन चौहान और पीटीआई कारकुनान के दरमियान तल्ख कलामी। अपने अंदर इतनी जुर्रत पैदा करो कि अगर ये हरकत की है तो मान लो फयाजुल हसन चौहान का कारकुनान से मुकालमा। तुम हो कौन, पहले अपना तारुफ तो कराओ। कारकुनान का फयाजुल हसन चौहान को जवाब। ये नादिर बलोच ये भी बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, ये बात कर रहे हैं। अच्छा, आखिर में बता दूं कि जुनैद अकबर के हवाले से बात है कि जी इमरान खान का पैगाम आया, वो भी तैयार रहे, और अली अमीन गंडापुर के लिए भी पैगाम आया है। तो उसमें अब जुनैद अकबर ने ये एहतजाजी जो जलसा कह लें, उसमें लोग इकट्ठे हुए, तो वहाँ पर इस एहतजाजी रैली में खिताब करते हुए कहा है मैं अपनी मरकज़ी क़यादत से अपील करता हूँ कि अवाम वोटर तैयार हैं, आप हमें हुक्म दें। अवाम और क़यादत आपको मायूस नहीं करेंगे। अगर आपने अब भी हुक्म ना दिया तो मैं अपील करता हूँ कि अपने सूबे के अंदर हमें हुक्म दें। यानी अगर आपने डी चौक की तरफ नहीं जाना, एहतजाज नहीं करना, इस्लामाबाद नहीं जाना, तो फिर हमें हुक्म दें। जो रास्ते पंजाब, अफगानिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान की जानिब जा रहे हैं, इस पर हम बैठ जाएं और तब तक ना उठें जब तक खान साहब हमें हुक्म ना दें। तो टेम्परेचर कोई नीचे नहीं आया तहरीक इंसाफ की तरफ से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।